तो अभी रिक्शा देख रहा हूँ, रात बहुत हो गई, तकरीबन 11 साढ़े 11 बज गए और अभी उस जा रहा हूँ। शूज़ भी लिए थे हम लोगों ने और मैं बता दूँगा कुछ दुकान पर। तो फ्रेंड अभी हम लोग रिक्शे के अंदर बैठ गए हैं और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो भी मेरा भाई अंधेरी का नहीं है और अंधेरी के थोड़ा आजू बाजू वाले एरिया में है, या जैसे कि मलाड में हुआ, गोरेगांव में हो गए, या फिर जोगेश्वरी में हो, तो जोगेश्वरी में हो तो आपको तो डेस्टिनेशन मालूम होगी, या फिर कोई बैंड्रा के अगर आप उस साइड के हो और आपको वर्सोवा जाना है तो आप अंधेरी स्टेशन के बाहर खड़े हो, अगर आप ट्रेन से अगर आ रहे हो वर्सोवा में, तो अंधेरी स्टेशन के बाहर जब आते हो तो सबसे पहला रोड जो होता है वो होता है एसवी रोड। और एसवी रोड पे आप जब रिक्शा करोगे, अगर रिक्शे से जाते हो तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप जूह सर्कल होते हुए आएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी और बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं। पहुंचने के लिए आप डीएन नगर होते हुए भी जा सकते हैं, लेकिन शाम के टाइम डीएन नगर साइड में बहुत ट्रैफिक होता है और आपको हो सकता है लेट भी हो। और जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, जो लोकेशन है वर्सोवा, ये उन लोगों के लिए जो मेरे भाई जो मुंबई में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बस वही बताना चाहता हूँ। और आज वहाँ उर्स है, दरगाह है वर्सोवा में, जो हज़रत शुक्रुल्लाह शाह वाले बाबा के नाम से दरगाह है और उनका आज उर्स है, तो वहीं मैं उर्स में जा रहा हूँ और उसका लास्ट डे है। मैं हालांकि 2 या 3 दिन पहले आया था जिस दिन उर्स की स्टार्टिंग हुआ था, और आज लास्ट डे है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को घुमाने के लिए, आप लोगों को एक्सप्लोर कराने के लिए। बाकी का ये जो रोड है, जूह सर्कल वाला जो रोड है, उस रोड से आप जल्दी आएंगे तो आप WTF होते हुए निकलेंगे। अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं वर्सोवा। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा 7 बंगला एरिया है। यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी जो स्ट्रगलर लोग हैं हमारे, जो न्यू एक्टर बनना चाहते हैं, जो न्यू सिंगर बनना चाहते हैं, जो म्यूजिशियन लाइन में होना चाहता है, या फिर जो भी व्हाटएवर, वो सब जितने भी हैं यहाँ पे रहते हैं। क्योंकि यहाँ रहने का मतलब ये नहीं है कि एक बड़ा फेम होता है, यहाँ रहने का मकसद सिर्फ ये होता है क्योंकि यहाँ ऑफिसेज पास में होते हैं और मीटिंग्स जो होती है बहुत अच्छे से हो जाती है। तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा 7 बंगला एरिया, यही सीधा जो जाता था वर्सोवा के लिए। और यहाँ पे एक बीच है जो कि वर्सोवा बीच के नाम से फेमस है, जिसको रॉक्स भी बोलते हैं। पहले से कई ज़्यादा अच्छा हो गया है, बहुत ज़्यादा अपडेट कर दिया है इस बीच को। उस बीच का भी मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से वीडियो बनाऊंगा जो आपको एक्सप्लोर कराऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये रहा पूरा वर्सोवा बीच का रास्ता, जो आप वर्सोवा बीच इंजॉय कर सकते हैं। ये सलोन है जो आप जानते हो कि हाकिम आलिम सलोन, जो हाकिम आलिम भी अपने सलोन इंडस्ट्री में बहुत फेमस है। ये जो एक एरिया देख रहे हैं जो हम आ रहा है, ये आ रहा है आराम नगर। ये आप जो ये निकल गया पूरा, ये एरिया जो था आराम नगर एरिया है। आराम नगर पार्ट 2। जितने भी हमारे एक्टर्स भाई हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके ऑडिशंस वगैरह जो कुछ होते हैं वो यहाँ आराम नगर पार्ट 2 में ही होते हैं। और ये गेट नंबर 2 है वर्सोवा का। और आगे चल के जो ये रोड जो जाता है, ये पूरा ये रोड सीधा वर्सोवा गाँव तक जाता है, जो आगे जेट्टी मिलती है। जेट्टी से आप मड में भी जा सकते हैं, मड से सीधा आप वहाँ से मालौनी वगैरह हो गया, मलाड वगैरह हो गया, वो आगे निकल सकते हैं। लेकिन आप भाई रोड नहीं है, वो भाई जेट्टी है, भाई आपको वहाँ से आपको नाव मिलेगी, नाव से जाना पड़ेगा। और ये जो रोड जो है, ये रोड आगे आपको राइट हो जाएगा, राइट से आगे आप यारी रोड पड़ता है। आपने बहुत सुना होगा, लोगों के मुंह से सुना होगा, ज़्यादातर स्ट्रगलर एक्टर के मुंह से और बड़े बड़े एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ अपने शो में, मूवीज़ में भी नाम सुना होगा यारी रोड। ये बहुत लोकेशन, बहुत प्राइम लोकेशन है, काफ़ी हद तक लोग जानते हैं इस लोकेशन को। और अभी बस पहुंचने वाला हूँ वर्सोवा दरगाह में। अभी ये रोड जो ख़त्म हो जाएगा, अब बीच में भी सिग्नल आने वाला है। सिग्नल नहीं है, वो छोटा सिग्नल है जो जाके राइट हो जाता है। राइट जैसे ही मारेंगे आप, वो एरिया यारी रोड का आ जाता है। ये जो आप देख रहे हैं रिक्शा, ट्रैफिक चालू है क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, जो कि वर्सोवा दरगाह शुक्रुल्लाह शाह वाले बाबा। सामने आपको दिख रहा होगा ये बोर्ड लिखा हुआ भी है, शायद आपको रोशनी की वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये जो बता रहा था मैं आपको, ये जो सीधा जो रूट गया हुआ है, सीधा यहाँ से सीधा ये गया है, ये सीधा यारी रोड के लिए गया हुआ है। आप लोग कभी भी आइएगा। और ये सामने ये दिख रहा है, पहुँच चुके हैं भाई के पास। ये आप लोगों को रात में मालूम नहीं पड़ रहा होगा किस तरीके का रोड है, और रात में एकदम ये रोड अलग हो गया। और कभी भी डे में आएंगे या नॉर्मल डे में आएंगे तो ये आप लोगों को जिस तरीके का सब ये माहौल दिख रहा है,
ये पूरा मॉल आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये रोड पूरा चलता हुआ रोड हो जाता है। ये सीधा जो रोड क्रॉस कर रहे हैं सीधा, ये सीधा वर्सोवा विलेज में जाता है, जो वर्सोवा गांव के लिए ख़त्म होता है पूरा। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो है कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान, और सामने इसका है वो है शमशान। और इस कब्रिस्तान के अंदर काफ़ी बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे हैं, जो अपने इरफान खान हैं, इरफान खान के साथ की भी कवर वो भी यही है। और ये जो है अब इसके पीछे जो है वो पूरा अपना शमशान है। ये देखिए कितना अच्छा वो है, ये यहाँ पे आप सामने शमशान भूमि है वर्सोवा, और ये सामने कब्रिस्तान है। और इसके कब्रिस्तान के थोड़ा आगे जाएंगे और ये आपको एक बीच में घर पड़ेगा। ये घर है साजिद नाडियावाला का, जो बहुत बड़े एक्टर हैं। और इसके आगे जो है वो है दरगाह। सामने आपको छोटा सा वो आपको दिख रहा होगा गुंबद, आपको थोड़ा गुंबद दिख रहा होगा। एक्चुअली कि ये उर्स है 2 या 3 दिन से चालू है, 2 दिन का लास्ट डे है आज। ये देखो झोले ये मेरे भाई आ गए, इनका इंतज़ार कर रहा था। क्या हो जाएगा? बस भाई मेरे भाई बढ़िया, ज़्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। आज लास्ट दिन चेंज कर दिया गया है। और ये जो सामने आप घर देख रहे हैं, ये घर है नाडियावाला, जो कि काफ़ी हद तक लोग जानते होंगे, इस घर को पहचानते होंगे। और ये वर्सोवा बदल गए, लग रहा है कि गली लग रही है। यहाँ रोड का गोल्ड मिल रहा है, दिखाई जी देखिए यहाँ पर गोल्ड मिल रहा है। और आप सर क्या ले रहे हैं आप? मिलने के लिए कुछ नहीं है? अरे मैं कुछ आयतुल कुर्सी शरीफ ढूंढ रहा था। किसे खाओगे? 55 किलो है। आपकी जिंदगी अच्छी बीतेगी, फिक्र न करें। नमस्कार। तुम्हारा बच्चा आराम से बैठ सकता है। अभी उसके लिए भाई
जर्मनी से चूल्हा आ गया भाई। हाँ अगर दीदी ने भेजा भाई भाई ने क्या? अच्छा हाँ ये तुम खाओगे? खत्म है क्या? खत्म नहीं होगा इसके अंदर। ये क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। है तो कितने गाइस का भाई? अभी ये नया ट्रेंड चल रहा है, नया ट्रेंड चल रहा है, इसको बोलते हैं स्मोक बिस्किट। तो स्मोक तो बिस्किट ये है कितने का? कितने का है भाई? 50 रुपए का एक रहता है बटी। हाँ तो ले लो ना एक। मैं हम लोग तो खा रहे, ये जो हमारे भाई लोग देख रहे हैं इन लोग को भी बता दूं कि जितने भी मेले वगैरह चल रहे हैं अभी आज के डेट में, ओट्स वगैरह हो गए, एग्जीबिशन हो गए, जात्रा हो गए, इसमें भी एक सबसे आपको अच्छा ट्रेंड मिल रहा है स्मोक बिस्किट। चलो इसके अंदर क्या है? कार्बन कार्बन बार बार मेरे को यार कार्बन 50 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का। ये देखो इसमें नाइट्रोजन डाल दिया है। ओम को दुर्राटे काट गया। देखो बच्चे बिगड़े। सेट तो फिर यार कितना ठंडा है भाई। जो भी है अच्छा नहीं है, ठीक है, ठीक है, अच्छे के ठीक है, वैसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम में अच्छे नहीं है। बंद करना पड़ेगा, वो ठंडा रहता ना। ज़बान मेरे छिल गया है, भाई ने नाइट्रोजन डाला, ज़बान पूरी छिल गई। ले बादाम कच्चा बादाम। कच्चा बादाम। ले लोगे? नो थैंक्स। गाइस मौतों को देखेंगे, यहाँ पे तो मौतों को भी लगा हुआ है, दिखा दो मौतों को। दुर्रानी कटवा रहे हैं। टाइगर श्रॉफ बन गया, टाइगर श्रॉफ। ये ज़्यादातर एग्जीबिशन में हर जगह नहीं होता है, किसी किसी जगह में होता है, लेकिन ये देख के मेरा बचपना याद आ गया। मैंने बताया था आपको कि मेरे यहाँ पे ठंडी में विंटर के टाइम पे 1 मंथ कुछ के लिए एग्जीबिशन लगती है। वहाँ पे सारे जितने भी झूले दिख रहे हैं ऑलमोस्ट सारे झूले आते हैं, जिसमें सबसे पुराना झूला होता है मौत का कुआं। कुछ दिन के बाद 2 साल का हो जाएगा तो इनको भी ऐसे बहुत खर्चे करने पड़ेंगे।
घूमा अभी, भीड़ इतनी है कि रास्ते में ज़्यारत नहीं कर पाए, अंदर जाने की ज़्यारत नहीं कर पाए क्योंकि भीड़ इतनी है। लास्ट डे आज, पूरा लास्ट डे खत्म होने वाला है कि 3 दिन पहले स्टार्ट हुआ था ये, और अभी पूरा ख़त्म होने वाला है। झूले लगे हुए हैं जितने भी आसमानी पूरे झूले हैं। मौत का कुआं हो गया, ये वाला झूला हो गया जिसको हम बचपन से जानते हैं, आसमानी झूला बोलते थे हमारे यहाँ पे, अब यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। वही ये कितने फोड़ते हैं? कितने गिराने? ये 5 गिरना चाहिए। 5 गिर गया। ये इससे बोलते हैं ये 5 गिर गया तो गिराओ बक्सिस में ले वो जी भाई हम बहुत जरूरत नहीं है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा बात नहीं। जाएगा अकेले एक चांस एक बॉल में 4 चांस आएगा आपको 100 रुपये 4 एक चांस में 100 रुपये में 4 चांस अभी ये 4 5 गिरा गया तो भाई बताओ क्या एक चांस पर 5 ले गया 3 चांस आपका बाकी अभी आपके लिए सही है। पैसा नहीं है तो पैसा वाला लिखा है सब पूरा कैसे क्या था जितना भी खेलना आपको 100 का लैपटॉप का होगा ना गिर गया ना 5 में लगी नहीं रहे, वो हाथ में नहीं आ रहा है, क्या बना रहे हैं? लास्ट है पूरे बॉल कितना कैसा ऐसा करके जो मिलेगा जो चाहिए वो क्या 100 रुपये का 3 के 4 मार रहे थे 4 6 बॉल नहीं पूरे उड़ाने नहीं वो लोग का ही है तो आपको लगा है क्या? मैं तो अभी आपके सामने गिरा के बताया वो आपका नहीं चेक है उसको पकड़ने सबको अपने घर की दरवाजे तक मालूम होती है। पूरे कितना क्या 3 बॉल है क्या है एक बॉल डालेंगे अच्छा ये 1 बॉल 2 बॉल अच्छा वो 3 बॉल डालेंगे तो कौन सा भी ले लेंगे कौन सा भी बड़ा छोटा कोई भी पूरा जितना भी एक्सप्लोर किया है, जितने भी हम लोगों ने पूरा घूमा है, ये जो रोड देख रहे हैं आपको, अभी एग्जीबिशन लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। बाकी का ये जो रोड है पूरा सीधा जाते हैं, ये वर्सोवा गांव है, इसके सीधा आगे जाएंगे तो जेटी पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलर जो होते हैं हमारे एक्टर्स वगैरह हो गए, जो फिल्म इंडस्ट्री में लाइन में जो हो गए, पूरे जितने भी हो गए सब लोग यहाँ रहते हैं। बाकी सीधे जो पूरा रोड गया हुआ है वो आगे लेफ्ट मारे सीधा यारी रोड है, और इसी बीच में जो भी होता है पीजी चाहिए होता है आपको, अगर शेयरिंग में चाहिए होगा, सेपरेट रूम चाहिए होता है, वर्सोवा गाँव जो काफ़ी एक्टर्स वगैरह होते हैं जो स्ट्रगलर होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। और आगे इसी के सीधा रोड चला गया, सीधा वो जेट्टी के लिए गया होगा। तुमने वो शूट किया था मेरा होंडा में, तुमसे शूट किया था वो झुंझुन नहीं झुंझुना ऐसे ऐसे पीछे चले और ऐसे लोग नीचे कर लेंगे। सबसे अच्छी गाइस मालूम है मुझे बात याद आई कासिम भाई की, जो हम लोगों की नॉर्मल लैंग्वेज होती है ना, तकिया कलामाई लैंग्वेज, वो उनको समझ में नहीं आती क्योंकि ये अपने इंडिया के तो है नहीं, तो इन्हीं की छोटी लैंग्वेज होती है उनको समझ में नहीं आती। अंधा और हो जाएगा साला बच्चे लोग नहीं बजाते। ये मेरे भाई के आवाज़ जो है ना झुनझुने को झुनझुना बोल रहे हैं। वो क्या क्या ढूंढ रहे हो?
भाई वो है क्या क्या बोलते हैं झुनझुना बोलते हैं बच्चे लोग के, यही है ना, इसके अलावा नहीं है कुछ और? यही है। दरअसल क्या है भाई की मेरे गलती नहीं है, गलती है तकिया कलाम लैंग्वेज की होती है, जो हम लोग तकिया कलाम लैंग्वेज होती है। क्या है ना, मेरे भाई को कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, यहाँ की हिंदी अच्छे से। जैसे मेरे झुंझुना को भाई बोलते झुंझुना। क्या चाहिए? मिलने तक तो दे। ओके यार, खत्म हो गया। वहाँ पर लगता पूरा कंगाल कर दिया, गरीब कर दिया। शक्ल बता रही उसकी। देखो मैं तुमने देखा था मुशर्रफ अभी साइड पे भी नहीं है ना। ए भाई फैजल ये बॉटल दे। जगह नहीं है। पतला हो जाएगा। हाँ, ये मेरा वीडियो देख रहा था ऐसे, तो आपके अफगानिस्तान में वो घुंघरू लगा के अभी हम लोग ट्रेडिशनल है क्या? सारा ब्लॉग कंप्लीट कर लिया, मेरा भाई थक चुका है, अभी अपने फ़ोन में लगा हुआ है। और ये हमारे मेरे भाई बैठे हुए हैं जिनको क्या चाहिए था, झुनझुना। एक बार बोलो, मुँह से बोलो तो एक बार झुनझुना। एक्चुअली क्या है, इनमें ये मेरे भाई है, एक्चुअली इंडिया के नहीं है। और हम लोग जो होते हैं, हमारी एक तकिया कलाम जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं, वो ये भाई कम समझ पाते हैं। और जो हम लोग अपने ये वाले भाई से हम लोग बातें कर रहे थे अभी, आप लोग अपनी ये कौन सी होती है मदर टंग लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में बात कर रहा था मैं। तो वो लैंग्वेज में हम लोग इनके भाई से बात करते हैं, तो हमारे आधी भी बात इनको समझ में नहीं आती है, क्योंकि डिफरेंट होता है, कंट्रीज़ का डिफरेंट होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ के हैं, तो हम लोग अपने आपस की बात समझ सकते हैं, लेकिन जो कहीं बाहर का होगा उनको कहाँ से मालूम होगा झुनझुने क्या होते हैं और क्या सब क्या होता है। क्या बोलते हैं मुशर्रफ? झुनझुना। वही तो बोल रहा हूँ मैं, झुनझुना। अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं, अभी देखते हैं क्या आता है। लेकिन आएगा क्या उर्स में और या फिर कोई भी एग्जीबिशन में, कोई भी शॉप्स होती हैं मुंबई महाराष्ट्र में, तो 2 या 3 चीज़ मिलती हैं, या सीख कबाब ले लो, या भुना ले लो, या फिर तंदूरी ले लो, या फिर दाल गोश्त ले लो। देखते हैं अभी कौन आता है, ऑर्डर देता हूँ, खाता हूँ। भाई पटक मत, बिल्कुल भी पटकना नहीं। छोटे हाँ भाई, क्या चाहिए आपको? एक बार बताओ तो क्या चाहिए? हाँ, झुनझुना क्या?